क्या आप जानते हैं कि हाल ही में एक यहूदी साइंसदान को तलाक की इद्दत के कुरानी हुक्म ने इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया। मिस्री वेबसाइट अल-मुगय्यद की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र के नेशनल हेल्थ सेंटर के शरीक प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बासित ने अपने एक मजमून में लिखा कि एक यहूदी साइंसदान रॉबर्ट के इस्लाम कबूल करने की वजह कुरानी आयात का मुतालिया है, जिसमें तलाक मिलने के बाद खातून को 3 माह तक इद्दत गुजारने का हुक्म दिया गया है। मिस्टर रॉबर्ट अमरीकी शहर बोस्टन में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं और उनकी पूरी जिंदगी बच्चों की नशोनुमा पाने की मुख्तलिफ कैफियत पर तहकीक करते हुए गुजरी है। उन्होंने गुज़िश्ता माह इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया है। इस साइंसदान ने न सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि इस्लाम कबूल करने के फौरन बाद कहा, मुसलमान खवातीन दुनिया की सबसे पाकीज़ा खवातीन हैं। उनकी इस हैरत अंगेज तब्दीली की वजह मालूम करने के लिए बहुत से लोगों ने कोशिशें की और खोज लगाई कि आखिर वो कौन से अवामिल हैं जो बूढ़े रॉबर्ट को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर रहे हैं। चुनाचे रॉबर्ट के मुसलमान होने के इसरार से मिस्री डॉक्टर अब्दुल बासित ने पर्दा उठाया। उनके मुताबिक रॉबर्ट को इस्लाम के इतने करीब लाने की वजह कुरान पाक की वो आयात और हदीसें मुबारका हैं जिनमें औरत को एक शोहर से तलाक लेने के बाद दूसरे शख्स से निकाह करने से कबल 3 माहवारियों का इंतजार करने को कहा गया है। रॉबर्ट चूँकि अपनी तहकीक की रोशनी में इस बात की तह तक पहुँच चुके थे कि रहम की निशानियाँ 3 माहवारियों से कबल खत्म नहीं होती और इस मुद्दत के बाद इसके असरात खत्म हो जाते हैं और खातून दूसरे मर्द से शादी के लायक हो जाती है। अगर 3 माह से कबल दूसरे मर्द से ताल्लुक इस्तेवार कर लेती है तो इस बात का अंदेशा है कि रहम में पहले से बनी हुई निशानियां खत्म नहीं होंगी और इस हालत में शादी करना इंतहाई नुकसानदेह अमल हो सकता है। नाजरीन, तिब्बी और साइंसी नुक्ताए नजर से मालूम होता है कि किसी भी एक मर्द से शादी के बाद अगर तलाक हो जाती है या किसी और सूरत में बगैर इद्दत के नई शादी या ताल्लुक कायम किया जाए तो औरत और पैदा होने वाले बच्चे दोनों के लिए नुकसानदेह होता है। इससे बहुत सी खराबियां और कमजोरियां माँ और बच्चे में मुंतकिल हो जाती हैं जो कि वरासती बन जाती हैं। जबकि कुरान पाक सख्ती से हुक्म देता है कि कोई भी खातून पहले शोहर से तलाक लेने के बाद जब तक 3 माह की इद्दत पूरी ना करे किसी दूसरे से निकाह कायम नहीं कर सकती। जबकि हदीस मुबारका में भी है कि कोई शख्स जो अल्लाह और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता हो वो किसी और की खेती को सैराब ना करे, यानी औरत की इद्दत मुकम्मल होने से पहले इससे निकाह ना करे। मिस्टर रॉबर्ट ने अमेरिका में अफ्रीकी नियाद मुसलमान खवातीन पर भरपूर तहकीक के नतीजे में इस बात का मुशाहिदा किया कि शादीशुदा मुसलमान खवातीन में सिर्फ एक मर्द की निशानियां पाई गई हैं, जबकि अमेरिकी मुआशरे की गैर पर्दा गैर मुस्लिम आजाद ख्याल खवातीन की बड़ी तादाद का मामला इसके बरक्स था। रॉबर्ट इस नतीजे पर पहुँचे कि अमेरिकी और यूरोपीय खवातीन में 1 से ज्यादा मर्दों के साथ ताल्लुक कायम करने का रिवाज है, जबकि मुसलमान खवातीन जो इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा हैं एक तो निकाह के बगैर ताल्लुकात को नाजायज समझती हैं, दूसरा ये कि तलाक लेने के बाद भी इद्दत पूरी करने से पहले निकाह करने से गुरेज़ां रहती हैं। मिस्टर रॉबर्ट के बारे में मजीद कहा जाता है कि उसने अपनी करीबी रिश्तेदार खवातीन पर तहकीक की और वो मगरबी मुआशरे से बड़ा दिल बर्दाश्ता हुआ और जब तहकीक के बाद इस पर यह बात वाज़िया हुई कि उसके 3 में से एक बेटा उसका अपना हकीकी है तो उसे बड़ा सदमा पहुंचा। इस बात ने रॉबर्ट को बड़ा दुखी कर दिया और वो सोचने लगा कि इस्लाम ही वो वाहिद दीन है जो खवातीन की इज्जत का हकीकी मुहाफिज है और इस मुआशरती इक़्तिदार को तहफ़्फ़ुज़ और सलामती देने का जो तरीक़ाकार इस्लामी तालीमात में है इसकी मिसाल किसी भी दीन में मौजूद नहीं। वो कहता है कि इस्लामी तालीमात की पाबंद खवातीन रूहे ज़मीन की महफूज तरीन खवातीन हो सकती हैं। नाज़रीन, इस आयत में पाए जाने वाली हिकमत ने हमें हैरत की एक नई दुनिया में पहुँचा दिया। जिस गुम गश्ता मता के लिए उसने पूरी जिंदगी साइंस और तिब की खाक छानी वो इसे बड़ी आसानी से कुरान पाक के सादा लफ्जों और हदीस पाक की आसान तरीन इबारत में मिल गई और आज इस बात से भी पर्दा उठ गया कि तलाक के बाद 3 महीने इद्दत का वक्त क्यों मुकर्रर किया गया है। यकीनन 1400 साल पहले माँ के रहम के बारे में वो हस्ती ही बता सकती थी जो इंसान की शाहरग से भी ज्यादा करीब है। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए आप हमारा पेज डेली पाकिस्तान भी लाइक कीजिए। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।